नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टडी हैक्स पर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है, तो उसमें जो इंग्लिश सेक्शन है, हर एक साल सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जो हैं बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ामिनेशन में। तो आज हम लेटर ए से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हैं वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी को नहीं पता है कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मतलब क्या होता है, तो सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम वर्ड का जो मीनिंग होता है, जैसा कि जो मीनिंग हो समान अर्थी, जो हिंदी में कह सकते हैं समान अर्थ जिसका हो। और एंटोनिम्स विपरीतार्थक शब्द जो होते हैं कि उसके विपरीत, जैसे बिग का स्मॉल, इस टाइप के जो है जो बात कहा जाए उसका उल्टा हो तो उसको एंटोनिम्स कहते हैं। तो चलिए पहला शब्द हम लोग देखते हैं, एबेंडन। एबेंडन मतलब होता है छोड़ देना। तो उसका सिनोनिम सेम अर्थ वाला क्या हो सकता है, जैसे सरेंडर करना, गिव अप, क्विट, डिसकंटिन्यू, फोरसेक, ये इसका सिनोनिम हो गया, सेम अर्थ हो गया। अब एंटोनिम, इसके उल्टा क्या हो सकता है एबंडन का, परस्यू, कैरी ऑन, रिमेन, कंटिन्यू। तो अब आप देख लिए। अब जैसे दूसरा है एबनॉर्मल, उसका हिंदी होता है असामान्य। तो उसका सेम अर्थ क्या हो जाएगा सिनोनिम, इरेगुलर, अननेचुरल, एनेमोलस, अनयूजुअल, इसेंट्रिक। और अगर वहीं पे एंटोनिम्स इसका देखेंगे, इसका उल्टा, तो रेगुलर, नॉर्मल, नेचुरल, ऑर्डिनरी, यूजुअल। आप देखिए एबोलिश। एबोलिश मतलब हटा देना या नष्ट कर देना। तो इसका भी आप सिनोनिम्स देख सकते हैं, रिस्काइंड, एक्सपंज, इरेडिकेट, डिस्ट्रॉय, एक्सट्रीपरेट, रिपील, एक्सटिंग्विश, कैंसल, एनुअल। आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है सिनोनिम्स। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कन्फर्म, हेल्प, अपहोल्ड, फर्दर, एबेट, सपोर्ट, फॉरवर्ड, इनकरेज। तो इस तरीके से हो सकता है। आप एग्जामिनेशन में इसको किस तरह से पूछा जाएगा, अगर आप देखेगा तो बोल देगा कि फाइंड, टेल द एंटोनिम ऑफ इरेडिकेट। अब एंटोनिम बोल देगा इरेडिकेट का बोलने के लिए, तो अब आप जैसे बोल दीजिएगा, वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा, कुछ भी दे सकता है इस चारों में से। जैसे अपहोल्ड दिया तो अपहोल्ड पे टिक लगा देंगे। अगला शब्द है जैसे अबाउंड। अबाउंड मतलब होता है भरपूर। तो वहाँ पूछ सकता है कि फाइंड द, टेल द सिनोनिम ऑफ अबाउंड। तो इसका क्या होता है, स्वार्म, टीम, प्लेंटीफुल। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, वांट, स्केयर, लैक, स्कार्स, सॉरी स्कार्स। अब एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब होता है उचित या शुद्ध। तो उसका सिनोनिम क्या होगा, इंटायर, अनमिक्स्ड, अनलिमिटेड, कंप्लीट, अनरेस्ट्रिक्टेड, अनकंडीशनल, प्योर, अनक्वालिफाइड, परफेक्ट। और उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, लिमिटेड, रेस्ट्रिक्टेड, प्रोविजनल, रिलेटिव, हाइपोथेटिकल, मिक्स्ड, सर्वाइल, डिपेंडेंट। तो आप समझ रहे हैं, एब्सोल्यूट मतलब उचित, शुद्ध। तो उसका उल्टा शब्द भी आपको बता दिए, लिमिटेड, रेस्ट्रिक्टेड, और सेम वर्ड भी बता दिए, इंटायर, अनमिक्स्ड। उसी तरीके से आप एब्सॉल्व। एब्सॉल्व मतलब होता है माफ़ करना। ये हिंदी याद रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हिंदी आपको नहीं पता होगा तो आप वहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो एब्सॉल्व का सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक्सक्यूज़, पार्डन, एक्विट, डिस्चार्ज, एक्सोनरेट। और उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, पनिश, कैस्टिगेट, चेस्टाइज, पेनलाइज। तो आप समझ गए। अब एब्जॉर्ब्ड मतलब सोखना या नष्ट करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा स्क्वेंडर, डिस्ट्रॉय, एसिमिलेट, बर्न, एग्जॉस्ट। और इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रिजर्व, होर्ड, सेव, रिजर्व। तो अब आप देख रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ये सब, तो मैंने आपको सब कुछ एक ही जगह कर दिया। जैसे अब्सटेन मतलब व्यवस्थित करना, कोई भी चीज़ है तो उसको व्यवस्थित करना। जैसे विथ होल्ड, रिफ्रेन, फोर फोर बियर, डेसिस्ट, ये सब इसका सिनोनिम हो गया, सेम अर्थ हो गया। और इसका आपको एंटोनिम हो जाएगा एडॉप्ट, ऑफर, परसिस्ट, परस्यू। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एब्सर्ड मतलब मूर्खतापूर्ण। इसका सिनोनिम हो जाएगा सिली, अनरीजनेबल, स्टूपिड, रिडिकुलस, इरेशनल, नॉनसेंसिबल। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, वाइज, सेम, रीजनेबल। उसी तरीके से आप एबंडेंस मतलब अधिकता, नहीं कहते यहाँ पर एबंडेंस मेटल मिला है, एबंडेंस कोल का यहाँ डिपॉजिट है, मतलब प्रचुर मात्रा में यहाँ पर कोल है। तो एबंडेंस का सिनोनिम क्या हो जाएगा,
प्रोफ्यूजन, प्लेंटिट्यूड, ओवरफ्लो, एक्सब्यूडेंस। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? आप अगर भरपूर है तो उसका उल्टा अर्थ क्या होगा? लैक। बोलते हैं ना कि इस चीज़ का लैक हो रहा है, कमी है, शॉर्टेज, डेर्थ, वांट, स्कार्सिटी। ये सब जो वर्ड हैं ये कमी को दर्शाते हैं। तो एबंडेंस का मतलब होता था अधिकता, उसका सिनोनिम हो गया प्रोफ्यूजन, प्लेंटिट्यूड, ओवरफ्लो। और उसका एंटोनिम हो गया आपको लैक, शॉर्टेज। अब एब्यूज़, एब्यूज़ मतलब क्या हो गया? स्लेंडर। एब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना, तो उसको आप उसका सिनोनिम क्या होगा? स्लेंडर, मेलगिन, मेलिजेंट, डिफेम, एस्पर्स, ट्रेड्यूस, डिस्पेरेज, विलीफाई, रिवाइल, अपब्रेड, कैलुमिनेट। तो आप देख सकते हैं कि ये आपको सब याद रखना होगा, क्योंकि वहाँ पर अगर मान के चलिए बोल देगा कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ अपब्रेड, तो हो सकता है सिनोनिम अपब्रेड पूछे और आपसे ऑप्शन में एब्यूज़ दिया हो, तो आप एब्यूज़ पे टिक लगा देंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक दिया है दूसरा पे आप नज़रअंदाज करना, इसलिए सब याद रहना चाहिए। कोई भी वर्ड उठा देगा और बोल देगा, यानी बोल देगा अपब्रेड का आप एंटोनिम बताइए, तो आपको सब याद होना चाहिए। हो सकता है इस 5-6 में से कोई एक ही ऑप्शन दे। तो अपब्रेड का मतलब एब्यूज़, गाली देना, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ग्लोरीफाई, एक्सेल्ट, एप्लॉड, एक्सटॉल, प्रेज। तो यहाँ पर ये पार्ट 1 था जो ए से वर्ड से, और भी हैं जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर आए हैं। अभी आपको कंटिन्यू ये चलता रहेगा। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।